Welcome Class 10th. Today I'm going to start with our new chapter, that is chapter number 13, surface areas and volume. This is the 13th chapter of your class 10th mathematics NCERT book. Students, this is a very important chapter. ठीक है, बहुत ही important है और इसमें से बोर्ड एग्जाम्स में आपको 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन एक तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है। ऑलमोस्ट 5, 6, 7 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आपको आता है, ओके। स्पेशली 4 मार्क का जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा, ओके। सो अच्छे से करना है। ये चैप्टर आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास में भी किया है, ये वाला चैप्टर, ठीक है। आप सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो, 3D फिगर्स कि आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को फाइंड आउट किया, ठीक है। देखो हम इन सब 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ क्यूबॉइड, दिस वन इज़ अ कोन, दिस इज़ अ सिलेंडर, दिस वन इज़ अ स्फीयर, ठीक है। तो हमने इन सब के बारे में पढ़ना है कि सरफेस एरिया है उसका कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले इन चीज़ों को वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने से पहले स्टूडेंट्स आपको इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फॉर्मूलाज़ हैं बेटा, आपने 9th क्लास में सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ, आपने किए हुए हैं फॉर्मूले, ठीक है। एक बार रिवाइज़ करवाने लगी हूँ कि किस तरीके से आपने लर्न करने हैं। देख लो एक बार, ये देखो बच्चे, दिस इज़ होल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलाज बच्चे आपने 9th क्लास में भी किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आपने इन फॉर्मूलाज को लर्न करना है। लर्न होंगे तभी आप इसके सम्स जो है वो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर के, ठीक है। देखो क्यूबॉइड बच्चे, क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का शेप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो इसकी साइड्स होती है ना, ये डिफरेंट लेंथ की होती है, मतलब दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस इज़ हाइट, ठीक है। 2 रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो डिफरेंट होती है इसकी, एंड इसका वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ओके। सो सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इन सभी शेप्स का। कर्व्ड सरफेस एरिया का बच्चे मतलब पता क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इसका मतलब होता है कि इसका जो ना आउटर बाउंड्री वाला एरिया, मतलब जैसे आपको पता है कि क्यूबॉइड है, इसके कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। एक बॉक्स ले लो, जैसे ये 1, 2, एक पिछले वाला 3, इधर वाला 4, ये 5 और 6 फेसेस हो गए ना। अगर मैं इसका ऊपर वाला और नीचे वाला फेस जो है ना उसको ऐड नहीं करना है, उसका जो एरिया है, ठीक है ना, उसका जो पोर्शन है उसको ऐड अगर मैं ना करूँ, ठीक है, तो वो जो पार्ट इसका सिर्फ आउटर बाउंड्री वाला, मतलब 4 पार्ट बन गए ना इसके, 4 हिस्से, 4 साइड्स बन गई। अगर उसको मैं उसका अगर एरिया ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस 2 BH, 2H लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने सिर्फ ये याद रखना कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि आउटर बाउंड्री, नॉट अपर एंड लोअर पोर्शन, ठीक है। अपर और लोअर पोर्शन नहीं ऐड करने। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात की है, फिर हमने सारे के सारे फिगर का एरिया जो है वो ऐड अप कर देना है, मतलब कि वो 6 फेसेस का एरिया होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 13 अपर और लोअर ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो फिर उस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला आएगा 2 लेंथ हाइट प्लस BH प्लस LB, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने डेरिवेशन वगैरह सब आपने 9th क्लास में 8th क्लास में की हुई है, छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में देखो बेटा क्या फ़र्क है, सिर्फ इसकी जो होती है, इसकी सारी लेंथ डिफरेंट होती है, इसकी सारी साइड्स जो है वो सेम होती है, ठीक है। ये भी लेंथ A है, ये भी A, ये भी A। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 4A स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड होना है, अपर और लोअर, बॉटम और लोअर पार्ट नहीं ऐड होना है, अपर और बॉटम वाला पार्ट नहीं ऐड होना है, 4 का एरिया। यानी कि देखो इस पार्ट का एरिया A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, पीछे वाला इधर का भी A स्क्वायर, इधर वाला भी A स्क्वायर, तो चारों को ऐड करके 4A स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों वाले ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा? 6 फेसेस है तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको तो लर्न होने चाहिए, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि कैसे आए हैं फॉर्मूलाज, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सिलेंडर है, सिलेंडर का बच्चे ये इस तरीके का शेप होता है, ये हाइट है इसकी, ये रेडियस है, ठीक है। इसका वॉल्यूम πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। 2πrh का मतलब है कि हमने सिर्फ इसका आउटर वाला, ये कर्व्ड वाला मतलब गोल वाला हिस्सा लिया। जैसे अगर मैं इस तरीके की बात करूँ, ये है ना, ये सिलेंडर वाली शेप ऐसे बन गई। अगर इसका मैं सिर्फ आउटर बाउंड्री, मतलब अगर मैं अपनी फिंगर्स को ही सिर्फ कंसिडर करूँ तो वो पार्ट हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर वाला पोर्शन, ये वाला, मतलब अपर और लोअर पोर्शन इज़ नॉट एडेड इन द कर्व्ड सरफेस एरिया,
ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करना, हमने अपर और लोअर पोर्शन को भी ऐड कर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ए सेंटर वाला हो गया 2πr(h) और अपर और लोअर पोर्शन को ऐड करोगे। अपर पोर्शन में क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया नहीं सॉरी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बिकॉज हमने सिर्फ आउटर बाउंड्री की ना, ये जो आउटर बाउंड्री है इसको ऐड करना। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी इसका तो हो गया 2πr², ठीक है। इसका ये एक सर्कल है, इसका भी एक सर्कल है। एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr², दूसरा सर्कल का भी πr², तो क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करके 2πr²। यही इन्होंने किया 2πrh, तो इसका आउटर बाउंड्री का ऊपर और नीचे का मिला के क्या हो जाएगा 2πr² और ऐड कर दो, ठीक है। और इन दोनों में से 2πr कॉमन r+h। आप इसको डायरेक्टली ये भी लर्न कर सकते हो, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे है, आप ये डायरेक्टली लर्न कर लो। 2πr r+h ये पता होना चाहिए आपको, ओके। राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन क्या है, ये कोन की शेप है। ये सेंटर वाली जो होती है हाइट होती है, स्लांटिंग वाली जो होती है दिस इज़ द स्लांट हाइट, ना टेढ़ी वाली, दिस इज़ द स्लांट हाइट, एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ द रेडियस, ठीक है। इसका वॉल्यूम 1/3πr²h, ठीक है। उसके बाद πrl, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। अब कर्व्ड सरफेस या लेटरल दोनों का सेम ही मीनिंग है, ओके। तो अब देखो राइट सर्कुलर कोन का, अगर मैं इसका सिर्फ आउटर वाली बाउंड्री लूँ तो उसका क्या निकालूंगी πrl। इसमें मतलब ये जो लोअर पोर्शन है ना वो ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। और एल कोन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, L = √r² + h², ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें बेटा डिफरेंट है, दिस इज़ हाइट, दिस इज़ स्लांट हाइट, एल का मतलब होता है स्लांट हाइट, ठीक है। अब टोटल सरफेस अगर इसका निकालना है तो बेटा इसका ये वाले पोर्शन में लोअर पोर्शन का क्या कर देना, एरिया ऐड कर देना, यानी कि πrl प्लस नीचे वाला पोर्शन बच्चे क्या है, सर्कल है, तो उसका अगर एरिया ऐड करोगे यानी कि πr² ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा πr+l, ठीक है। इसी तरीके से स्फीयर का बच्चे वॉल्यूम है 4/3πr³, कर्व्ड सरफेस है 4/3πr², टोटल सरफेस है 4πr², ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके का हेमीस्फीयर है, मतलब इसका हाफ पार्ट एक स्फीयर है, इसका आधा पार्ट मतलब एक जैसे एक बॉल है, उसको आप सेंटर से कट कर दो तो हेमीस्फीयर बन जाएगा बॉल को, ठीक है। उसका वॉल्यूम 2/3πr³, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², ठीक है। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², ठीक। स्टूडेंट्स इन फॉर्मूला को आप लर्न करोगे, अगर आपको ये फॉर्मूले आते होंगे तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके ये चैप्टर नहीं हो, ठीक है। मैं साफ साफ बता रही हूँ नहीं होगा, बिकॉज ये फॉर्मूला के बेस पे सारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो पहले आप ये फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से लर्न कर लो, एक एक चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए, फिर आपको होगा काम, ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी ईजी चैप्टर है, बड़ा ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करवाने लगी हूँ, देखिए ध्यान से। हाँ जी बेटा देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1, रसीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लाटू, मतलब एक लड़के ने एक प्लेइंग टॉप मतलब लाटू खरीदा बर्थडे प्रेजेंट पे, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं था, तो वो अपने कलर को मतलब वो जो उसका टॉय लिया उसको पेंट करना चाहता है। टॉय कुछ इस शेप का है, मतलब एक लाटू वाली शेप का है ना, आप वो समझ सकते हो। तो द टॉय इज़ इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, क्या शेप बताई हुई है कि एक कोन है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर का मतलब है कि कोन है उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है, ये शेप उन्होंने बनाई है, ठीक है। बेटा देखो दिस इज द चैप्टर इन विच कि आपने क्या किया, आपको कुछ 2-3 शेप्स गिवन होंगे, उसका कॉम्बिनेशन गिवन होगा, कोई एक शेप नहीं आएगी, जैसे कोन स्फीयर अकेला अकेला नहीं आएगा, उसका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होगा, तो उसका आपने उसका कॉम्बिनेशन ऑफ दी जो सॉलिड्स है ना उसका इस चैप्टर में सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो है ना उसको फाइंड आउट करना है, ये पूरे चैप्टर में यही चलेगा अभी, ठीक है। तो आप अभी देखो, ठीक है, ये देखो बच्चे इस पे क्या लिखा हुआ कि द टॉप इज शेप्ड ऑफ कि कोन है, कोन के ऊपर क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर, पूरी की पूरी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ द टॉप, इसका डायमीटर मतलब ये पूरा लेंथ क्या गिवन है 3.5, डायमीटर इज़ गिवन बट नॉट द रेडियस इज़ गिवन। हमें बच्चे इसका पूरे का जो है एरिया निकालना है, एरिया नहीं निकालना है, मतलब उन्होंने कहा है कि इसको आपने पेंट करना। तो बेटा देखो पेंट उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि आपने एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कर्व्ड सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। सबसे पहली बात देखो, अगर मुझे ये जो एक टॉप है मतलब एक लाटू एक टॉय सा बना है इसको पेंट करना,
पेंट करने का मतलब है कि मैं इसकी आउटर बाउंड्री पे ही पेंट करूँगी, ठीक है। अगर आउटर बाउंड्री जब भी कभी भी आउटर बाउंड्री पे पेंट करूँगी ना, इसका मतलब है कि बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक है ना, बाहर की एरिया की बात हो रही है। जब हमने कुछ इनसाइड उसके अंदर कुछ फिल करना हो ना, कैपेसिटी की बात हो रही हो है ना, तब वो हमने वॉल्यूम यूज़ करना। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो कर्व्ड मतलब एरिया पे बेस्ड है, ठीक है, इसमें हम एरिया यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि कोन को पेंट करना, उसके ऊपर पेंट करना। तो कितना पेंट लगेगा, मतलब कितना एरिया मुझे लगेगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, क्या लिखूँगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका हेमिस्फीयर का एरिया, और इसमें किसका एरिया ऐड कर दो, कोन का एरिया ऐड कर दो। तो ये दोनों का एरिया ऐड करके पूरे के पूरे टॉप का मेरे पास एरिया आ जाएगा। और जितना एरिया आएगा इसका मतलब मेरा उतना पेंट लगेगा, उतना मेरा कलर लगेगा इसको पेंट करने में, ठीक है। तो आपने क्या करना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने अभी पढ़ा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखो हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr², ओके। और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, πr_l। आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ इक्वल टू 2πr² + πrl। अभी मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि मेरे पास ये सारी चीज़ों की वैल्यू आ जाए, पुट करूँ तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, सॉरी है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो है वो टॉप का मेरे पास आ जाए, ठीक है, 2πr² + πrl। अभी मेरे पास 2 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट अबाउट द आर, बच्चे देखो 3.5 इज़ गिवन एज डायमीटर, 3.5। मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो व्हाट अबाउट द रेडियस, कैन आई राइट इट एज 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, ओके, प्लस देखो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज़ व्हाट, 3.5/2। व्हाट अबाउट एल, एल इज़ द स्लांट हाइट। तो ये जो हाइट है ना, ये वाली बेटा, ये तो गिवन ही नहीं है कोन की स्लांट हाइट, ठीक है ना। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल ऑफ द कोन, ठीक है। बट देखो एल, कोन का एल किस तरीके से निकालोगे, एल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है h² + r²। आर की तो वैल्यू है मेरे पास ये वाली, ठीक है। व्हाट अबाउट एच, ठीक है, एच यानी कि हाइट ऑफ कोन, ठीक है। ये मेरे पास हाइट तो जो है वो पूरे के पूरे इस टॉय की गिवन है ना, टॉय में तो कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, इन दोनों की इकट्ठी हाइट 5 सेंटीमीटर है, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कोन की चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए मुझे, ठीक है। बेटा वो किस तरीके से फाइंड होगी ये वाली हाइट, देखो अगर बच्चे 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, इफ़ द डायमीटर इज़ गिवन 3.5, अगर डायमीटर बेटा इस साइड से भी 3.5 है, तो आपको पता है कि सर्कल का हर साइड से डायमीटर सेम होता है, तो इस साइड का भी डायमीटर 3.5 ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे अगर एक हेमिस्फीयर है, ये देखो हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर बना ना, तो अगर ये वाली चीज़ जो है, अगर मान लो इट इज़ गिवन दैट दिस इज़ 3.5, तो यहाँ से रेडियस तो आपको पता है कि हर, ये रेडियस और डायमीटर आपको पता है कि हर साइड से सेम होता है, ठीक है ना। तो इफ़ इट इज़ गिवन एज की पूरी 3.5 है, अगर इफ इट इज़ 3.5, तो यहाँ पर ये वाली लेंथ भी जो है, रेडियस जो है 3.5/2 ही होगा, ठीक है ना। सो इफ इट इज़ गिवन एज 3.5, ठीक है, तो ठीक है बच्चे, ये देखो अगर ये गिवन है कि 3.5 इसका डायमीटर है, ठीक है, ये चीज़ क्या है यहाँ पे, ये रेडियस है, ये देखो मैंने आपको ये हेमिस्फीयर बना के दिखाया, टोटल है 3.5, बट ये जो लेंथ होती है ना, दिस इज़ रेडियस, ठीक है। तो इसका ये डायमीटर है 3.5, ठीक है, रेडियस है 3.5/2, ठीक है ना। तो ये जितना 3.5/2 यहाँ पर है, उतना ये लेंथ और ये लेंथ जो है ना वो सेम होती है, रेडियस सेम होती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या आएगी 3.5/2, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ना, ये है 3.5/2, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम हाइट निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ कोन। तो कैन आई फाइंड आउट द हाइट ऑफ कोन, कैन आई राइट कि h इक्वल टू पूरी 5 में से मुझे कोन की हाइट चाहिए, पूरी 5 में से ये इतनी सी माइनस कर दूँ, तो ये मेरे पास हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी, ये वाली है लेंथ, ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरे पास। तो यही करने लगी हूँ मैं, h इक्वल टू 5 माइनस 3.5/2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर,
ठीक है बच्चे, इसको मैंने माइनस किया, इसका आंसर आ गया 3.25। ओके, तो पुट द वैल्यू ओवर हेयर 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू है 3.5/2 है ना। आर की बच्चे मैंने पहले पुट कर दी, एच की यहाँ पे पुट कर लो अब 3.25 स्क्वायर। ठीक है, आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर सॉल्व करोगे। ठीक है, स्क्वायर को ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको कट करके नीचे ले आओ, इसको भी पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व बच्चे आप खुद करोगे, ये मैं सॉल्यूशंस वाला कैलकुलेशन वर्क जो है इसका आप स्टूडेंट्स खुद करोगे, इसको खुद करोगे। इसका आंसर आएगा 3.5। सॉल्व करके उसका अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट। ठीक है, तो इट बिकम्स 3.75 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ ओवर हेयर 3.57 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आप बेटा सॉल्व करोगे। सॉल्व किस तरीके से करोगे, ये पता कैसे करते हैं, ये 22/7 22/7 ये कॉमन है, इसको बाहर ले लो इस तरीके से। ठीक है, ये भी एक बार दोनों में आ रहा है, एक बार कॉमन ले लो 3.5/2। ओके, अब क्या क्या रह गया, ये गया, क्या रह गया 2, एक बार रह गया 3.5/2 प्लस एक बार ये रह गया 3.7। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा 3.5, ये तो कैंसिल हो गया, 3.5 + 3.7। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। ये मेरे पास जो गिवन था टॉप उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अब कैलकुलेशन वर्क है। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क मैं आप बच्चे आप पे छोड़ती हूँ, बिकॉज इट्स अगर मैं वो सॉल्व करने लग जाऊँ तो इट बिकम्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो कैलकुलेशन वर्क स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करो, अगर नहीं होता तो देन आई विल सॉल्व फॉर यू। ठीक है, तो आप करोगे इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, हाँ, so next example is example number 2. The decorative block shown in the figure is made of the two solid cube and a hemisphere. एक ब्लॉक बनाया गया, ठीक है, दो सॉलिड से मिलके बना है। नीचे क्या है बच्चे, क्यूब है, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूब बना, उसके ऊपर ऐसे करके हेमिस्फीयर रखते हैं, एक जैसे होती है ना वो कटोरी टाइप है ना, वो कटोरी टाइप एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख दिया, आप उसको ऐसे अज्यूम करके देखो। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज़ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। ये क्यूब है, आपको पता है कि क्यूब की सारी साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सारी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर गिवन है बेटा, कितना डायमीटर गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। बेटा इसका उन्होंने क्या कि ब्लॉक का मतलब है कि इस पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ये पूरा का पूरा ब्लॉक गिवन है। ठीक है, ये नहीं कहा कि आपने क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है या हेमिस्फीयर का निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक कि जो एक फिगर आपके सामने बनी हुई दिख रही है, आपने उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, हाँ बेटा देखो, अभी सबसे पहले अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया की बात की है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो भी लगाएंगे वो कौन से फॉर्मूलेस लगेंगे, टोटल सरफेस एरिया के लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसका ब्लॉक का एरिया जो है किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इसके में क्या क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऐड होगा। ठीक है, क्यूब में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब आप ये सोचते होंगे कि ये माइनस क्या किया, कैसे आया, आपको तो लगता होगा कि इसका अगर टोटल का एरिया निकालना है तो क्यूब के एरिया में हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर दो, तो वो आपके पास आ जाएगा मतलब टोटल एरिया ब्लॉक का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, हमने ना इसमें इस टाइप की फिगर्स में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये याद रखना कि जब भी आपको कोई दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन गिवन हो ना, आपने हमेशा याद रखना कि एरिया उसी चीज़ का निकालते हैं जो हमें जो चीज़ दिख रही है। क्या मतलब है कि देखो इसमें क्या है, देखो इसका एरिया किस तरीके से बेटा जी फाइंड आउट होना है। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे यूज़ होना है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के एरिया में क्या करने लगी हूँ मैं, क्यूब एरिया में मैं इसका जो ये वाला है बेटा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड क्यों मैं ले रही हूँ, बिकॉज इसमें देखो इसका तो मैंने ले लिया,
जो है ना क्यूब का तो मैंने सारा एरिया ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ले लिया, मतलब अपर एंड लोअर पोर्शंस को इंक्लूड कर लिया, सारा एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। तो आप ये जो है ना आपको हेमिस्फीयर, इसका सिर्फ आउटर पार्ट दिख रहा है, मतलब आउटर पार्ट यानी कि इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है ना। हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिख रहा है आपको, बाहर वाले आउटर बाउंड्री दिख रही है। इसका जो इंटरनल वाला यहाँ वाला ऊपर वाला पोर्शन है वो तो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, ये हेमिस्फीयर है, इसका अगर कर्व्ड सरफेस, दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आई एम ओनली इंक्लूडिंग दिस पार्ट, ओनली लोअर पार्ट, नीचे वाला जो कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, अगर सिर्फ उसको इंक्लूड करें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है 2πr²। अगर उसका जो ये ऊपर वाला बेस पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, अगर इसको भी मैं इंक्लूड कर लूँ ना, ठीक है ना, ये एक और सर्कल बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ऊपर वाला, ठीक है ना, अगर ये भी इंक्लूड कर लूँ देन इट बिकम्स एक और πr² ऐड हो जाता है, देन इट बिकम्स 3πr², ठीक है बच्चे। आपने क्या करना है बेटा जी, ध्यान से देखो, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसमें पहले तो इसका आउटर बाउंड्री, हेमिस्फीयर की आउटर बाउंड्री को ऐड करो। इसमें क्या करना है, इसका जो बेस वाला पार्ट है ना, बेस वाला पार्ट, ठीक है, बेस वाला पार्ट को आपने माइनस कर देना है बीच में से। बेस वाला पार्ट क्यों माइनस करना है, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर को माइनस करना है, ठीक है। माइनस क्यों करना है बेटा, देखो अगर पूरे ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे इसका जो नीचे बेस वाला पार्ट है ना, वो इस जो है क्यूब के साथ वो टच कर रहा है और मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस फिगर में। अगर मैं सिंपल एक क्यूब को देखूँ, इस फिगर को देखूँ, इसका बेस वाला पार्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, अज्यूम करके देखो, ठीक है, मुझे इसका बेस वाला पार्ट वो इसके साथ लगा हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और जब भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करने बेटा, जो फिगर में आपको जो हिस्सा, जो पार्ट नज़र आ रहा है, आपने उसी चीज़ का एरिया फाइंड करना। जो पार्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा उस पार्ट को आपने माइनस कर देना, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आएंगे कुछ ऐसे, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो आपको हिस्सा, जो पार्ट आपको नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका बेस एरिया मुझे नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो इस ब्लॉक में नहीं इंक्लूडेड है, मुझे सिर्फ वही वाला पार्ट को ऐड करना है जो मेरे पास आउटर पार्ट, आउटर बाउंड्री वाला पार्ट में जो दिखाई दे रहा है। तो उसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कर दिया और उसमें हेमिस्फीयर का ऐड प्लस कर दिया। माइनस क्या कर दें, इसका बेस एरिया को आपने माइनस कर देना, ओके। सो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लगाया 6a², ये देखो 6a², तो ये आपने लिखना है 6a², ए की वैल्यू गिवन है 5, तो आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आ गया 150 cm², तो आपने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है πr² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है 2πr², ठीक है। और आर की वैल्यूज़ बच्चे देखो, इट इज़ गिवन ओवर हेयर, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर इसका आप रेडियस फाइंड आउट कर लोगे तो रेडियस आ ही जाएगा 4.2/2, ठीक है, 4.2/2, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन वर्क को सॉल्व कर लेना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना कि बेस एरिया हेमिस्फीयर का आपने माइनस करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, these are the 2 examples. Next I'm going to explain is the questions from your exercise part. So do that. The first question from the exercise 13.1 is 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखो कहते हैं कि 2 क्यूब्स हैं ऑफ ईच ऑफ, हर एक का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, जॉइंड एंड टू एंड, 2 क्यूब्स हैं उनको इकट्ठा जॉइन किया हुआ, एंड टू एंड जॉइन किया हुआ है, और उस जब उनको जॉइन किया तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा और उस क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया निकालना है। ये देखो मैंने यहाँ पे 2 क्यूब बनाए हैं, देखो दिस इज़ अ क्यूब, ठीक है, और इसी की एंड टू एंड का मतलब है कि इसका जहाँ पे एंड ख़त्म होता है उसके आगे दूसरा क्यूब जो है वो शुरू हो जाता है। 2 क्यूब्स इकट्ठे ज्वाइन कर दिए मैंने। अब ये क्यूब ज्वाइन कर दिए, क्यूब ज्वाइन करने के बाद क्यूब होता है कि जिसकी सारी लेंथ सेम होती है। अब ये इकट्ठे मैंने ज्वाइन कर दी तो एक बड़ा बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट अ क्यूब, दिस इज़ अ क्यूबॉइड, ठीक है, दिस इज़ अ क्यूबॉइड। अब एक क्यूब, इस क्यूब का जो वॉल्यूम मुझे गिवन था दैट इज़ 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम जो था गिवन था 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका उन्होंने कहा कि आपने सरफेस एरिया निकाल के बताओ। तो देखो वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज़ इक्वल टू
ए क्यूब, ठीक है, मतलब साइड का क्यूब, ठीक है। तो आपको पता है कि 64 इक्वल्स टू ए क्यूब, ए इज़ अ साइड, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि साइड का क्यूब, ठीक है। 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब है बेटा। अब बताओ 64 किस चीज़ का क्यूब होता है? 4 का क्यूब लिख सकते हो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का क्यूब आ गया 64, इधर आ गया साइड क्यूब, ठीक है। ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गए, यानी कि ए इक्वल टू 4, या आप कह सकते हो कि साइड कितनी आ गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये पूरा का पूरा जो बन गया है वो क्या बन गया है मेरे पास? क्यूबॉइड बन गया, ठीक है ना। क्यूबॉइड कैसे बन गया? जब देखो ये साइड आई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये जो इसकी लेंथ है ये वाली, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब ये टोटल जो है ना, ये वाली टोटल, इसको बोलेंगे हम लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ये होती है हाइट, ठीक है ना। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूँ तो बेटा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, तो लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ में कोई फ़र्क पड़ेगा? दो क्यूब इकट्ठे लग गए हैं तो ब्रेथ में कोई फ़र्क पड़ेगा? ब्रेथ में बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यूब जब इकट्ठे लगे हैं उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी जो है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये 2, बेटा ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपके पास आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया के साथ आपने स्क्वायर लगाना है, वॉल्यूम के साथ आप क्यूब लगाते हो। आंसर विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। हाँ जी, आंसर देख लो बेटा इसको भी। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। वो कहते हैं कि एक हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। पहले एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर, माउंटेड बाय का मतलब होता है उसके ऊपर, जो चीज़ माउंटेड जहाँ पे लिखा आ जाए ना, तो इसका मतलब सिलेंडर क्या है? हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। तो पहले आप फिगर बना लेते हैं, किस तरीके से फिगर बनी हुई है। फिगर कुछ इस तरीके से है कि एक क्या बना हुआ है? एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर है तो ऐसे ऐसे है, एक हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि खाली है हेमिस्फीयर, नॉट सॉलिड नहीं है, खाली है हेमिस्फीयर। जैसे कटोरी होती है ना, खाली कटोरी है ना, वो आप लगा लो, वो हो गया हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इट इज़ माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर भी खाली है, ठीक है ना, सिलेंडर भी खाली। ये जो डॉटेड डॉटेड जो मैं लगाती हूँ ना, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ खाली है, ये चीज़ है नहीं है, मतलब मैं बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला ना कि खाली है, तो खाली का मतलब ये है ही नहीं है, ठीक है ना। खाली का मतलब ये देखो बच्चे, देखो दिस इज़ अ हॉलो सिलेंडर, कि इसके बीच में कुछ नहीं है। फिल्ड सिलेंडर जैसे हो जाएगा, आप बोलो जैसे आइसक्रीम वाला एक डब्बा नहीं होता, ठीक है, तो वो अगर फिल्ड हो पूरा तो वो सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। दिस इज़ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, जिसकी आउटर बाउंड्री है, नीचे भी कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने, आप समझो कि मैंने वही बनाया कि इसके ऊपर भी नहीं है, ये इसका नीचे वाला पार्ट भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना, ये नीचे समझो कि कटोरी है, हेमिस्फीयर है, कटोरी है, सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री है, ये है ही नहीं है ऊपर वाला, कटोरी है, ओपन कटोरी है वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसका आपने निकाल के बतानी है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक वेसल टाइप बन गई है ना ये, ठीक है। तो एक इसका एरिया हमने निकाल के बताना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या गिवन है देख लो। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये डायमीटर पूरा बेटा गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल हाइट गिवन है बेटा जी, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। देखो वेसल का एरिया कैसे आ सकता है बेटा, क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक हेमिस्फीयर है, दूसरा क्या है? सिलेंडर, यानी कि आप क्या ऐड करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिंपली, ठीक है ना। आप समझ गए हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए लेना है क्योंकि ये हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट तो है ही नहीं है ना। एक कर्व्ड होता है, एक टोटल होता है, ठीक है। कर्व्ड ही लगेगा यहाँ पे, कर्व्ड इसलिए लगेगा क्योंकि ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो है ही नहीं है,
तो अगर वो होता फिर हम टोटल की बात कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगाओगे आप, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं मेरे पास सारी कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, जो नहीं है वो निकाल लेंगे, ठीक है। आर यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस, अगर यहाँ पे बेटा देखो डायमीटर 14 गिवन है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा बेटा जी, 7 पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये 14 है तो 7 इज़ द रेडियस, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पे डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना है 7, ओके। प्लस 22/7 रेडियस, फिर वही वाला देखो, इस अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर है तो सिलेंडर का रेडियस भी तो यही वाला ही होगा ना, ठीक है ना, जो रेडियस सेम ही रहेगा, रेडियस हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का दोनों का रेडियस सेम ही रहेगा। तो रेडियस यहाँ पे 7। हाइट बेटा जी कितनी, हाइट मुझे अब सिलेंडर की चाहिए, पर यहाँ पे तो मुझे पूरी हाइट गिवन है 13, ठीक है ना, पूरी हाइट गिवन है 13, मेरे पास सिलेंडर की हाइट का मतलब है कि सिर्फ मुझे इतना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें से अगर मैं पूरी हाइट में से ये वाला पार्ट, ये वाली लेंथ को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी देखो ये पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कैसे करेंगे, ये लेंथ मुझे पता है कि बेटा आप बता सकते हो कितनी होगी ये लेंथ, दिस इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 7, तो इट मीन्स दिस लेंथ इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरी 13 है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इतनी कितनी होगी, 13 - 7 करोगे क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चे मैंने निकाला है। तो आप ये लिख सकते हो कि हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो इसका मतलब ये 13 माइनस क्या करोगे, ये वाला पार्ट माइनस कर दो 7 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h 6 सेंटीमीटर पुट कर दो, इसको आप कैलकुलेट करो, योर आंसर विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, योर आंसर आएगा। इस तरीके से बच्चे करोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देखो थर्ड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी बोर्ड एग्जाम्स में आया था और बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका, इस बार भी आया था, है ना, जो पेपर हुए थे। तो ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने की है ना, बिल्कुल उसी के साथ सिमिलर है, बिल्कुल सेम। इसमें क्या है कि एक कोन है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, टॉय है, कोन की फॉर्म में गिवन है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर का मतलब है कि हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन है, ठीक है ना, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, पहले हेमिस्फीयर बनाओगे उसके ऊपर कोन बनाओगे, ठीक है। और टोटल हाइट गिवन है इसकी ये वाली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, वो निकालना हमें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 1, आप सिमिलर वे के साथ कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका मतलब है कि क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब बनाना है, उसके ऊपर जो है वो हेमिस्फीयर बना हुआ। आप समझ रहे हो कि बाय का मतलब होता है जो चीज़ बाय के बाद आती है ना, बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, उसको आपने ऊपर बनाना है। तो इस तरीके का बेटा कुछ फिगर बनी हुई है, एक क्यूब बना, जिसका इसके ऊपर जो है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब जो हेमिस्फीयर है ना वो इसके ऊपर है, ऐसे कुछ करके, कुछ इस तरीके से फिगर बनी हुई है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वी हैव, ठीक है। इसकी जो लेंथ एक तो सबसे पहले वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का वो कहते हैं कि डायमीटर सबसे ज़्यादा कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है बेटा। देखो बेटा सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर का कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डायमीटर क्या हो सकता है बेटा। देखो ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ, कुछ इस सही शेप का भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इसको पूरे का कवर कर रहा, ऐसे कर रहा, ठीक है ना, पूरे का पूरा कवर कर रहा हो। मैक्सिमम तो यही हेमिस्फीयर बना सकते हैं ना, यहाँ ये इसके ऊपर ऐसे रखा होगा, या थोड़ा बड़ा हो सकता है, या इस तरीके का हो सकता है। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, इसकी मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ था वो 7 सेंटीमीटर की बना, एक क्यूब है तो आप यहाँ तक ले लो, सारी साइड्स तो सेम ही होती हैं, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या आएगा
7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बच्चे किस तरीके से निकालोगे? देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपको कॉपी कराई है, उसके साथ बिल्कुल सिमिलर है। जैसे ये देखो बच्चे, अभी मैंने यही वाली फिगर बनाई है ना, कुछ यहाँ पे यही फिगर यहाँ पे बनी है। इसका आपने किस तरीके से, जैसे एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है। तो इस तरीके का इसी का आपने सरफेस एरिया किस तरीके का निकाला? आपने यही किया ना, मैंने आपको बताया कि क्यूब के एरिया में से आपने हेमिस्फीयर का ऐड कर दो और इसका जो बेस वाला है ना, जो है हेमिस्फीयर का बेस, उसको माइनस कर दो। वो क्यों माइनस कर दो? बिकॉज ब्लॉक में यहाँ पूरे के पूरी फिगर में वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द ओवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक में, वो इंक्लूड नहीं होगा पार्ट, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पर भी इस तरीके से करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, उसमें आपने ऐड कर देना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो ऊपर बनाया उसका एरिया ऐड कर दो, ठीक है। माइनस क्या कर देना अब आपने? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को आपने उसमें से माइनस कर देना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा? 6a², ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई साइड। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब है कि वो सर्कुलर बेस ही होता है, तो πr², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ए हमें गिवन है, साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है हमें साइड, 2πr², ठीक है ना। यहाँ पर आपको गिवन है, तो देखो बेटा जी, इफ़ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, ठीक है, बेस एरिया ऑफ आर की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि मैक्सिमम डायामीटर जो है, मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या हो सकता है? मैक्सिमम डायामीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। सो पुट इट ओवर हेयर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7/2 स्क्वायर प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस 22/7, ठीक है जी। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 5th क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल इसी तरीके का है, मतलब उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट ही लगना कि क्यूब में से हेमिस्फीयर माइनस कर दो बेस का एरिया, कंसेप्ट ये लगना, आप पढ़ोगे खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आप खुद करोगे, ठीक है। तो टिल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व दैट एक्सरसाइज 13.1 एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 and 1 to 5 क्वेश्चन, सॉल्व इट, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।